हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ईबो को ईबो के रूम में बंद किया जाता है और इससे ईबो गुस्सा होकर चिल्लाते हुए झाओलिन और डैलिन से कहता है उसे अभी के अभी ग्रैंडपा से मिलना है। इधर ईबो का चिल्लाहट सुन के बाइलू यांग यांग से पूछती है अभी उन लोगों को क्या करना चाहिए। यांग यांग जवाब देता है वो लोग ग्रैंडपा का वेट करेगा। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। फिर से ही सिंह जान को रोते हुए पाया जैसे ही वो उससे मिलने के लिए आया। क्या तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम पूरा दिन बस रोते रहते हो? ई सिंह साओजन के सामने बैठते हुए कहा, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने दोगे तो मैं पूरा दिन बैठ के यहाँ पे नहीं रहूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँ? तुम यहाँ पे बुक रीड कर सकते हो। क्या तुम्हें ये करना पसंद नहीं है? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा तुम्हारा फेवरेट बुक प्रिपेयर किया हूँ। उस रूम के कॉर्नर में एक बुक सेल्फ था और वो बुक सेल्फ पूरा बुक से भरा हुआ था। उसी की तरफ पॉइंट करते हुए ईसिंग कहा, ईसिंग प्लीज मुझे बाहर निकलने दो। साओजन उससे रिक्वेस्ट करने लगा। ईसिंग रिप्लाई दिया, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम नहीं भागोगे तब। साओजन साइलेंस हो गया और बहुत देर तक साइलेंस रहने के बाद वो फाइनली कहा, ईसिंग मैं ईबो को देखना चाहता हूँ। ईसिंग कुछ मोमेंट के लिए अपने दोनों आंखें को क्लोज किया, फिर रिप्लाई किया, जान तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ सिवाय इसके, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लॉक किया हूँ। साओजन क्विकली रिप्लाई दिया, लेकिन मैं इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो इस कमरे में तुम और कुछ दिन रहो। ये कहते हुए ईसिंग खड़ा हुआ और बस वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन साओजन उसका हाथ पकड़ लिया। उसके आंखों से अभी आंसू टपक रहा था। वो कहा, ईसिंग मैं तुमसे विनती करता हूँ। ईसिंग के मन में अभी दुविधा के कारण वो थोड़ा फास्टर दिखने लगा। वो कहा, जान मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मेरे साथ रहने की जगह उसके पास जाना चाहते हो? वो भी ये जानते हुए जब तुम उसके साथ रहोगे तुम्हें सिर्फ मौत मिल सकता है। तुम इस बात पे श्योर हो? जान अभी भी स्टिल अपने दोनों आंखों में विनती लिए ईसिंग से कहा, ईसिंग मैं ईबो से प्रॉमिस किया था मैं उसी के साथ रहूंगा। ओके अगर तुम यही चाहते हो तो। ये कहते हुए ईसिंग जान के बॉडी को खींचते हुए उस रूम से बाहर लेके गया, फिर उस हाउस से बाहर लेके गया। वहाँ से दूर जहाँ पे दो ट्विंस था वो लोग वहाँ पे आया। ईसिंग साओजन के बॉडी को वायलेंटली पुश किया ग्राउंड के तरफ उस मकबरे के सामने। उस दोनों मकबरे में ईसिंग का पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ था। जाहिर है कि ईसिंग ये नया टॉम्स बनाया था उसके पेरेंट्स के लिए। साओजन अब फिक्सली उसके सामने दो हेडस्टोन की तरफ देखे जा रहा था। उसका आंसू फिर से गिरने लगा। क्यों अब तुम्हारे पास कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पेरेंट्स के लिए, जो लोग अपने आप को सैक्रिफाइस किया तुम्हें सेव करने के लिए? ईसिंग पूछने लगा। साओजन बस साइलेंस था और रोए जा रहा था। टेल मी जान, इन 3 दिनों में तुम मेरे सामने हमेशा जो जो चाहते हो तुम बोले हो, वही बात तुम इन दोनों को बताओ। मुझे बताओ कि तुम उस लाइकन गाय के साथ रहना चाहते हो जिसने इन दोनों को मार डाला है। यही बात इन दोनों के सामने बताओ। जान रोते हुए कहा, ईबो उन दोनों को नहीं मारा था। ईसिंग चिल्लाते हुए कहा, मैं मानता हूँ उसी के कारण ये सब हुआ है। अगर वो तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आता तो मेरे पेरेंट्स इस तरह से नहीं मरते, और तुम स्टिल उसी के साथ रहना चाहते हो इतना कुछ मेरे पेरेंट्स के साथ होने के बावजूद। मेरे पेरेंट्स जो तुम्हें अपना खुद के चाइल्ड की तरह कंसीडर करता था। साओजन और भी लाउडली रोने लगा। वो अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रख लिया क्योंकि उसके चेस्ट पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था उसे। वो अपना दूसरा हाथ ग्राउंड पे रखा और अपने सर को ग्राउंड पे झुका के रोते हुए सिर्फ एक ही वर्ड रटे जा रहा था, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। ईसिंग अपना आंसू को अपने आंखों से हटाते हुए पूछा, सो तुम्हारा यही डिसीजन है? साओजन कंटिन्यू रोते हुए आंसर दिया, आई एम सॉरी पर मैं उसी के साथ ही रहना चाहता हूँ। साओजन के स्टेटमेंट सुनते हुए ईसिंग का दिल टूट के बिखर रहा था। उसके बॉडी में अब थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं बचा कि वो खड़ा हो सके या फिर कुछ बोल सके। ईसिंग अपने घुटने पे गिर गया साओजन के बगल में ही, जो कॉन्स्टेंटली रोए जा रहा था। ईसिंग अब फाइनली कहा, जाओ तुम जा सकते हो। उस समय साओजन क्लियरली ईसिंग का बात सुन पाया था, लेकिन फिर भी साओजन स्टिल कंटिन्यू सैडली रोए जा रहा था। पर अभी वो अंदर से रिलीफ फील कर रहा था। उसे पता है कि इस तरह से रिलीफ फील करना उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने फीलिंग्स को इस तरह से डिने नहीं कर सकता था। सो वो कुछ समय बाद रोना बंद किया और फिर वो स्टॉर्मस्टोन के सामने झुक के 3 बार बो किया, जान आज और अभी से तुम्हारे साथ मेरा किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। ये कहने के बाद ही ईसिंग अपने पहने हुए कपड़े में से एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा काट दिया।
ये साइन था उन दोनों के बीच में फैमिली रिलेशनशिप ब्रेकअप होने का। उसके बाद ईसिंग अपने कपड़े के पीस को हवा में उड़ा दिया। साओजन अभी स्पीचलेस था, वो अभी कुछ भी बोलने के हालत में नहीं था। गेट अप एंड गो, ईसिंग कहा। वो ऑलरेडी साओजन के ऊपर गिव अप कर दिया था। अभी भी साओजन के हार्ट इतना दर्द झेलने के हालत में नहीं था। फिर भी वो अपना और टाइम वेस्ट न करते हुए वो ईसिंग को रिस्पेक्टफुली बो किया, क्योंकि वो ईसिंग के प्रति ग्रेटफुल था। फिर वो खड़ा हुआ और वो जस्ट वहाँ से जाने ही वाला था। ईसिंग उसे फिर से बुलाया। ईसिंग कहा, जान, इसके बाद तुम लाइकेन और उल्फ के हाथों हंट होने वाले हो। फिर भी हैंग ऑन। जान को ये बातों का मतलब बहुत अच्छे से पता था, लेकिन ये बात सुनने के बाद उसका शरीर कांपने लगा। फिर भी वो अपने आप को मजबूत बनाया, क्योंकि जब तक उसका ईबो के साथ मीट नहीं होता है तब तक उसे आउटसाइड में अकेला ही रहना पड़ेगा। थैंक यू ईसिंग, ये कहते हुए साओजन वापस घुमा और इमीडिएटली फास्ट दौड़ते हुए हिल से नीचे चला गया। वो ईसिंग के प्लेस से दौड़ते हुए दूर चला गया। ईसिंग नोटिस किया साओजन दौड़ते हुए दूर और दूर चला जा रहा है। तभी उसके साइड में कोई और भी खड़ा था। ईसिंग का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट तो हो गया था, लेकिन वो सर घुमा के नहीं देखा, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कौन वहाँ पे आया है। ये वैन रोहन है। तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? वैन रोहन ईसिंग से पूछा, दौड़ते हुए साओजन को देखते हुए। तुम उसका पीछा नहीं करना चाहते हो? ईसिंग रोहन को उल्टा क्वेश्चन किया, उसके तरफ बिना देखे ही। कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक लाइकेन सर्वेंट उसके मास्टर के बिना कितना देर तक जिंदा रह सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ, रोहन आंसर दिया। ईसिंग पूछा, अगर ऐसे में एक हंट सिचुएशन बनाया जाए तो सिचुएशन और एक्साइटिंग होगा, तुम्हें क्या लगता है? रोहन आंसर दिया, ओह, मैंने नहीं सोचा था तुम उसके साथ अपने दिल से एक बार भी ऐसा कर सकते हो। ईसिंग कहा, मैं जस्ट चाहता हूँ ईबो को इस चीज से और ज्यादा सताना। क्या आप भी ऐसा नहीं चाहते हो? क्या आप इस मौके को छोड़ना चाहते हो? रोहन अपने दोनों आईब्रोज को ऊपर करते हुए पूछा, सो तुम्हारा प्लान्स क्या है? ईसिंग कहा, इमीडिएटली ये खबर चारों तरफ फैला दो कि लाइकेन सर्वेंट उसके मास्टर के बिना अकेले बाहर घूम रहा है। जो भी उसे पकड़ेगा, मरा हुआ या जिंदा, उसे बहुत अच्छा ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही साओजन हिल से नीचे आया, वो अच्छे से सांस लेने के लिए रुका। वो अभी एक ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर था। इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए कि अभी उसे पता ही नहीं है अकेले इस फॉरेस्ट में उसे क्या क्या मुसीबतों का फेस करना पड़ेगा, चाहे वो कितने देर में इस फॉरेस्ट से बाहर निकलेगा। फिर भी वो अपने कांपते हुए पैर से उस फॉरेस्ट के बीच में से जो एक छोटा सा रास्ता गया था उसे फॉलो करते हुए चलने लगा। साओजन चल रहा था, बस चले जा रहा था। अभी उसके लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता। उसे इसी तरह से स्लोली चलते हुए घंटों बीत गया था, लेकिन उसे ये फील हो रहा था कि उसके लिए समय बस कुछ ही सेकेंड ही बीता है। बस शायद उसे फील हो रहा था उसके लिए टाइम फ्रोजन हो गया है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर उसे चारों तरफ सेम दिख रहा था, सेम लग रहा था, वो जितना भी दूर जाए। साओजन को अब ये चिंता होने लगा कि वो एक छोटे से घेरे में ही चक्कर लगा रहा है। एक छोटा सा ही घेरा है, लेकिन वो फिर भी चले जा रहा था। वो अभी भी चले जा रहा था और उसे चलते हुए इधर उधर ठोकर लग रहा था। इवन अभी अंधेरा हो गया था, लेकिन वो फिर भी चले जा रहा था और वो स्टिल इधर उधर ठोकर खा रहा था। अब 2 दिन बाद लाइकेन रेसिडेंसी में ईबो उस रूम के मिडिल में एक शांत पर्सन की तरह खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। जो भी हो, वो किसी के ऊपर गौर नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ आर्ग्यू कर रहा था, लाइकेन रूलर के साथ, जबकि उस रूम के चारों तरफ ही सब लोग फैला हुआ था। ग्रैंडपा, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? ईबो गुस्से में अपने ग्रैंडपा से पूछा। मैं तुम्हें लॉक किया हूँ, क्या तुम्हें ऑलरेडी ये दिखाई नहीं दे रहा है? ग्रेट मास्टर वांग शांति से रिप्लाई दिया। ईबो कहा, नहीं, इससे पहले ग्रैंडपा आप मेरे सर्वेंट को मुझसे दूर कर दिए हो। ईबो के मुंह से ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो गया। उन लोगों के सरप्राइज चेहरा अब बिल्कुल भी वो लोग छुपा नहीं पाए। हाँ, वो लोग जानते थे साओजन एक लाइकेन सर्वेंट है, लेकिन उसका क्रिएटर कौन है ये उन लोगों को पता नहीं था। क्या वो तुम्हारा सर्वेंट है? ग्रेट मास्टर वांग अपने सरप्राइज एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, वो मेरा सर्वेंट है। ईबो के वॉइस के टोन में कोई भी क्राइसिस नहीं था, बल्कि चैलेंजिंग था। ग्रेट मास्टर वांग पूछा, कब तुम उसे क्रिएट किए? मुझे नहीं पता, लेकिन इसे जस्ट डेस्टिनी कहिए, ईबो आंसर दिया। ग्रेट मास्टर वांग चिल्लाते हुए कहा, ईबो, अगर मैं आपसे कहा तो क्या ग्रैंडपा मुझे उसका तलाश करने देंगे? ईबो ग्रेट मास्टर वांग से पूछा।
अगर तुम कंटिन्यू इस तरह से आर्ग्यू करते रहोगे तो जब तक तुम उसे ढूंढने के लिए निकलोगे तब तक वो मर चुका होगा या फिर मेरे हाथ में हैंडओवर कर दिया गया होगा, ग्रेट मास्टर वांग कहा। आपके बातों का मतलब क्या है ग्रैंडपा? ईबो हाँफते हुए पूछा। ग्रेट मास्टर वांग अब साइलेंट हो गया और अपने माउथ को टाइटली बंद कर लिया। देन ईबो उस रूम में खड़े सारे फैमिली मेंबर्स को देखने लगा, यांग यांग, यांगमी, एलेन, डेलेन और झाओलिन। लेकिन बाइलू, शुकाई और वीलोंग वहाँ पे नहीं था। थोड़े ही समय में ईबो झाओलिन और डेलेन के तरफ से एक रेसलेस सिग्नल पाया जो कि एक दूसरे की तरफ मीनिंगफुल नजरें डाल रहा था और तुरंत ईबो ये जान गया कि कुछ तो जरूर हुआ है। सडनली ईबो ये फील करने लगा उसका बॉडी कांपने लगा है और उसके बॉडी के ब्लड उसके बॉडी में जैसे दौड़ने लगा है। उसके दिमाग में अभी एक ही बात चल रहा था, साओजेन। ईबो फिर से ग्रेट मास्टर वांग की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? लेकिन ग्रेट मास्टर वांग अभी भी स्टिल साइलेंट था। लेकिन ईबो अब चिल्लाने लगा, ग्रैंडपा। वो अब विनती करने लगा, लेकिन ग्रेट मास्टर वांग ईबो को अभी भी इग्नोर किए जा रहा था। ईबो ये जान गया कि उसके ग्रैंडपा से कोई आंसर उसे नहीं मिलने वाला, तो वो अब उस रूम में एक ही इंसान की तरफ मुड़ा जो कि प्रोबेबली उसके बातों का आंसर दे सकता है। मुझे बोलिए, क्या हुआ है? ईबो का वॉइस अब कांपने लगा। उसके बॉडी और भी ज्यादा रेस्टलेस हुए जा रहा था। यांग यांग अब प्रीतिफुल नजरों से ईबो की तरफ देखने लगा, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोला। ईबो देखा यांग यांग का नजर अब ग्रेट मास्टर वांग की तरफ है। ईबो चाहता था यांग यांग के मुंह से सारा बातें निकाल लेना, लेकिन उसका बॉडी कंटिन्यूअसली कांप रहा था और इसी के कारण वो अपने दोनों लेग्स के बैलेंस खोने लगा और वो अब अपने घुटनों में जाके गिरा। ग्रैंडपा प्लीज मुझे बताइए, क्या हुआ है? ईबो अब बहुत बुरी तरह से विनती किए जा रहा था। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर गया है। 2 दिन पहले ये न्यूज़ फैल गया है कि वो लाइकन सर्वेंट अकेले उसके मास्टर के बिना आउटसाइड में घूम रहा है और जो भी उसे पकड़ेगा, जिंदा या मरा हुआ, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब दोनों क्लैन ही उसे हंट करने के लिए रेस कर रहा है। फाइनली यांग यांग जो ये आंसर दिया। ये बात ईबो के चेस्ट पे बहुत जोरों से हिट किया। वो अब फील करने लगा उसके बॉडी के ब्लड जैसे अब खोलने लगा है। डर के कारण उसके बॉडी में अब गूज़बम्प्स भी आने लगा था और साथ ही साथ उसे कोल्ड स्वेट भी देने लगा। लेकिन अब उसके स्किन में ये कोल्ड स्वेट दिखाई भी देने लगा है। ईबो अब अनजाने ही मूव होते हुए खड़ा हुआ, एक ऐसा फेस के साथ जो कि स्टिल अभी भी शॉक में था और कुछ भी बिना बोले ही वो घूम गया। वेट, तुम कहाँ जा रहे हो? ईबो को घूमते हुए देख के ग्रेट मास्टर वांग पूछा। ईबो अपने बॉडी को फिर से वापस नहीं घुमाया, पर अपने सर को साइड करते हुए अपने आंखों के कॉर्नर से ग्रेट मास्टर वांग की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने सर्वेंट को हेल्प करूंगा। ग्रेट मास्टर वांग चिल्लाते हुए कहा, नो, और तुरंत बाहर निकलने का जो एक ही एग्जिट था वो टाइटली बंद हो गया। ईबो लाउडली चिल्लाते हुए कहा, ग्रैंडपा। उसका डर अब बहुत ज्यादा गुस्से में बदल गया था और वो अपने दोनों साइड में दोनों हाथों को मुट्ठी बना के पीसने लगा। डेलिन और झाओलिन तुरंत आगे बढ़ा और ईबो के लेफ्ट और राइट साइड में खड़ा होते हुए उसके हाथों को होल्ड किया। डेलिन कहा, ईबो पहले शांत हो जाओ। मेरी बहन 2 दिन पहले ही चली गई है और अभी भी वापस नहीं आई है। इसका मतलब है तुम्हारा सर्वेंट अभी भी जिंदा है, झाओलिन ने कहा। लेकिन ये सुन के एक्चुअली में ईबो अब चाहने लगा कि वो जल्दी से जल्दी जान को ढूंढने के लिए निकल जाए। उसका दोनों मुट्ठी बनाए पिसते हुए हाथ अब और भी स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे जाने दीजिए, ईबो ग्रेट मास्टर वांग से कहा। वो अपने इमोशन को अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ग्रेट मास्टर वांग ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दिया तो? इसीलिए ही मैं तुम्हें आज तुम्हारे रूम से निकलने का परमिशन दिया। ईबो साइलेंट था, जैसे उसके शैडो अभी साओजेन के साथ हो। सडनली उसके दिमाग में उसके मेमोरी एक बहते हुए पानी की बांध की तरह आने लगा। वो साओजेन से प्रॉमिस किया था वो साओजेन को प्रोटेक्ट करेगा, वो साओजेन को मरने नहीं देगा। वही हमेशा साओजेन से पूछता था उसके साइड में रुकने के लिए। जब से वो साओजेन से मिला है वो कभी इमेजिन ही नहीं किया है कि साओजेन के बिना उसका लाइफ कैसा होगा। लेकिन अभी ये 2 दिन हो गया है। साओजेन शायद डरते हुए कहीं बाहर दौड़ रहा होगा, सारे लोगों के साथ डील कर रहा होगा जो लोग उसे हंट करने आया होगा। वो अकेला है, उन सारे हंटर्स के साथ वो अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास कोई पावर नहीं है क्योंकि वो जस्ट एक सर्वेंट है। और एनर्जी, क्या वो एनर्जी उसके पास अभी भी स्टिल होगा? ईबो अपने दिमाग में यही सारा चीज सोच रहा था और इसी से वो अभी बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था। उसका आंसू बहने लगा, वो अभी हेल्पलेस था और वो फिर से अपने घुटनों में गिर गया और आंसू बहते हुए फेस लेके डीप सैडनेस के साथ ईबो कहा,
मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो अब मेरा लाइफ है। अगर वो मरा तो मैं भी जरूर उसके साथ मर जाऊंगा। ये बात सुनते ही ग्रेट मास्टर वांग का दिल डीपली टूटने लगा। वो अपना आंखें क्लोज करके अपने दिल को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करने लगा और डीपली सांस लेने लगा। उनका आंखें ऑलरेडी आंसू से भर गया था जब वो अपने बिलव्ड ग्रैंडसन की तरफ देखने लगा। तुम उसे कितना ज्यादा प्यार करते हो? ग्रेट मास्टर वांग कभी भी इस तरह का बातें नहीं पूछता है, लेकिन आज वो ये पूछ लिए क्योंकि उनका दिल टूट के बिखर गया था। ईबो आंसर दिया, मैं उससे प्यार करता हूँ ग्रैंडपा, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनते ही ग्रेट मास्टर वांग ईबो के आंखों में फिक्सली देखने लगा और उसके आंखों में खोजने लगा क्या ईबो सच बोल रहा है। और फिर वो ईबो को बोले, ऑलराइट, तुम जा सकते हो। उस रूम में सारे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रेट मास्टर वांग ईबो को बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा, तो सारे लोग उस ओल्ड मैन की तरफ डिसबिलीव लुक से देखने लगा। लेकिन मेरा एक कंडीशन है, ग्रेट मास्टर वांग ये बातें ऐड किया। ईबो क्विकली पूछा, और वो क्या है? ग्रेट मास्टर वांग कहा, अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम उसे लेके यहाँ पे आओगे। ये सुनते ही ईबो का फेस डर के मारे पील हो गया। वो कहा, ग्रैंडपा। ग्रेट मास्टर वांग कहा, इस बात को लेके डरो मत, मैं उसे जस्ट देखना चाहता हूँ, उसे मारना नहीं, जब तक कि ना तुम ये चाहोगे। आपके बातों का मतलब क्या है? ईबो अपने ग्रैंडपा का बातें नहीं समझ पाया। जैसे लग रहा था उसके ग्रैंडपा के बातों के अंदर कुछ और ही पॉइंट छुपा हुआ है। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा मेरा तबीयत ख़राब है और अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारा रेस्ट करने के लिए कहा था और जो मुझे नहीं मिल रहा है, कारण मेरे लिटिल वन का एग्ज़ाम चालू हो गया है। और दुख की बात यह है, कुछ दिन पहले मेरी बड़ी नानी गुजर गई है, जिसकी वजह से मैं बिजी हूँ, रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ और इसी वजह से मेरा तबीयत भी नहीं ठीक हो पा रहा है। चलिए, मैं ये आप लोगों को बता दी हूँ कि मैं क्यों इतना दिनों से पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। इस वीडियो पार्ट को सुनते हुए एंजॉय करना और सुन के अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बोलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।